आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2020 का कैसे फिल कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये वैकेंसी है इसके लिए फ्रेंड्स ऑनलाइन अप्लाई आप 16 जनवरी 2021 से कर सकते हैं और लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने की 30 जनवरी 2021 रहेगी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है, साथ में फ्रेंड्स आपका एज लिमिट है जो कि 18 से 33 साल रहेगा और 4000 पोस्ट हैं आपकी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर जो पोस्ट है जीडी की या फिर जीडी रेडियो की, इसके लिए फ्रेंड्स 10वीं 12वीं या फिर ITI डिप्लोमा डिग्री अगर आप पास आउट हैं आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स अप्लाई का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे jobrasta.com के लिंक पर, वहां पर जाकर आप डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे फ्रेंड्स आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। बात करते हैं इसके ऑनलाइन अप्लाई प्रोसीजर के बारे में। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको आना होगा इसके होम पोर्टल पर और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो आवेदन पत्र है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें फ्रेंड्स आपको PDF के तौर पर इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आपको यहाँ पर आवेदन करे का लिंक मिल जाएगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको डिक्लेरेशन करना है और उसके बाद आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं है। अगर आप MPPB में पहले से रजिस्टर हैं तो डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, नहीं है रजिस्टर तो आप यहाँ पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे दोबारा पूछेगा कि प्रोफाइल आईडी है या नहीं है, तो है तो आप हाँ कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, मेल आईडी और एक कैप्चा कोड जो भी दिया गया है इसको सॉल्व करके आप यहां पर OTP पर क्लिक करेंगे। OTP वेरीफाई करने के बाद फ्रेंड्स आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आपको आपका जो सामान्य पंजीकरण क्रमांक है और आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड है ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप यह कैप्चा कोड को सॉल्व करके यहां से उस आईडी और पासवर्ड को डालकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर eKYC सत्यापन फॉर्म ओपन होता है, जिसमें फ्रेंड्स आपको आधार कार्ड से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आप eKYC करवाना चाहते हैं जो कि OTP से करवाएंगे या फिर बायोमेट्रिक, तो बायोमेट्रिक आपको किसी शॉप पर जाकर ही वेरीफाई करवाना होगा। अगर आपके यहाँ पर मोबाइल नंबर पर आधार कार्ड रजिस्टर नहीं है तो ही आप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे और किसी शॉप पर जाकर जिसके पास बायोमेट्रिक मशीन है वहाँ से वेरीफाई करेंगे और उसके बाद चाहे आप आगे की प्रोसेस बाद में कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहां पर अगर आपके रजिस्टर्ड है सिंपली आप eKYC पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ाए ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहां टाइप करना है, यहां पर इसको डिक्लेयर करना है और एक कैप्चा कोड डालकर आपको जनरेट करना होगा OTP। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको वेरीफाई करनी है और उसके बाद ही फ्रेंड्स आपका जो eKYC है वो कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी OTP वेरीफाई करने के बाद या KYC कंप्लीट करने के बाद अब आपका जो ये फॉर्म है ये स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है आवेदक का नाम, इसके बाद आवेदक का उपनाम। अगर उपनाम नहीं है उस स्थिति में आप यहाँ पर NA की एंट्री करेंगे, मतलब इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद पिता या पति का नाम आपको लिखना है, अपने माता का नाम लिखना है, जो कि बेसिक जानकारी है आप फिल कर सकते हैं। आपकी DOB डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो कैलेंडर के माध्यम में जो आपको दिया गया है आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, आप यहाँ पर हाँ करेंगे। आपकी कैटेगरी जो भी है ST है, SC है, OBC है, जनरल है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट को एक ऑप्शन और मिलता है EWS का, तो आपको EWS कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो हाँ करेंगे, नहीं आते हैं नो करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं, आप नहीं कर सकते हैं और आपकी कोई भी कैटेगरी चूज कर ले पर आप जनरल में काउंट होंगे। पर ये चीज ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीकरण होना जरूरी है। आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी आपको चूज करनी है। इसके बाद आपकी हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो आपने सिंपल स्नातक की है, इंजीनियरिंग डिग्री की है, 10+2 है, जो भी है वो आपके अकॉर्डिंग अपना प्रोफाइल आप जनरेट कर सकते हैं। उस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल है नहीं है वो बात की बात है। अभी आपका जो प्रोफाइल है वो आप अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल्स को फिल करेंगे। इसके बाद आपका निवास का जो क्षेत्र है वो ग्रामीण है या शहरी है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो आप यहां पर हाँ कर सकते हैं, आपके पीएच कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डिसेबल लोकोमोटर है तो आपकी डिसेबिलिटी का प्रकार आप यहां से चूज कर सकते हैं, नहीं है आप इसमें सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद अगर आप विवाहित हैं तो हाँ कीजिए और उसके बाद अपने विवाह की तिथि आपको देनी है, जीवित बच्चों की संख्या देनी है, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि देनी है और जुड़वा बच्चा अगर अंतिम है तो आप यहाँ पर हाँ या ना कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे, सारे ऑप्शन आपके डिसेबल हो जाएंगे। इसके बाद आपका एड्रेस सेक्शन है तो आपका जो भी मकान नंबर है वो आप यहाँ फिल करेंगे, आपका गली मोहल्ला गांव क्षेत्र कॉलोनी, आपके शहर या तहसील, आपका जो स्टेट है वो आप चूज करेंगे, आपका जिला कौन सा है और आपका पिन कोड क्या है। तो ये बेसिक जानकारी आपको फ्रेंड्स इस सेक्शन में फिल करनी होगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर इस सेक्शन में फिल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके यहाँ पर कोई भी शरीर पर कोई भी स्थायी पहचान चिन्ह है आप उसकी जानकारी यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई भी कट का निशान, बन का निशान, कोई मूल है, अगर नहीं है तो आप नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं। कोई भी एक आईडी प्रूफ आप इनमें से सेलेक्ट कर लेंगे, उसका नंबर आपको यहाँ पर जो आपको मेंशन करना होगा। आधार कार्ड आपने दिया है तो आधार कार्ड का ऑटोमेटिक नंबर आपका यहाँ मिल जाता है, क्योंकि आधार कार्ड आप स्टार्टिंग में KYC कर चुके हैं। इसके बाद आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है तो आप हाँ पर क्लिक कर सकते हैं और कौन सी समस्या है वो जानकारी आपको देनी होगी, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। अगर आप अपने यहाँ पर बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको बैंक के थ्रू या IFSC कोड के थ्रू अपने बैंक की डिटेल्स को आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं नो कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से इसको डिक्लेयर करेंगे और पंजीकृत पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपको आपके फोटोग्राफ सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स अपलोड करने के लिए आपको टेम्पलेट दी गई है, तो आप चाहें तो व्यू सैंपल इमेज कर सकते हैं और यहाँ से आपकी जो टेम्पलेट है ये डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको आपकी फोटो, सिग्नेचर और आपका जो यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन है जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन आपको आपके हैंड से लिखना है, अपने हाथ से लिखना है, चाहे इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें और उसको लिखने के बाद ही आप वहाँ पर इसको अपलोड करेंगे। तो इसका प्रिंट आउट आप लीजिए और उसके बाद इसको दिए गए जगह पर अपलोड कर सकते हैं। अगर पहले से ही आपके पास स्कैन ये पड़ा हुआ है तो आप इसको डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। और यहां पर ध्यान रखिएगा फोटो के जो निचला हिस्सा है उसमें आपको दिनांक व आवेदक का नाम आपको जरूर अपलोड करना है और 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान देना होगा। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आपको प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहां से आपका जो भी प्रोफाइल है इसका प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो भी प्रोफाइल है उसका रिसिप्ट अपने पास आप प्रिंट आउट में ले लेंगे, उसके बाद आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे इसके अप्लाई प्रोसीजर के लिए और आपको यहाँ पर भी एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा अपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन में, या फिर फ्रेंड्स आप इसके ऑनलाइन पोर्टल से भी आप इसके जो रजिस्ट्रेशन पेज है उसमें लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिलअप मिलेंगी क्योंकि रजिस्ट्रेशन में आप बहुत सी डिटेल्स को फिल कर चुके होंगे। अब यहाँ पर इनमें से कोई भी कैटेगरी है आपकी एक्स सर्विसमैन या स्वयंसेवी के तौर पर तो आप इनमें सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो बिना वर्क पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप अपनी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर शासकीय निगम मंडल में कर्मचारी हैं तो आप यस या नो करेंगे। मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनीशुदा कर्मचारी हैं या फिर विधवा या फिर तलाकशुदा हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपका गृह जिला आप यहाँ पर चूज करेंगे और अगर आप नहीं है तो आप यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। विक्रम पुरस्कार से सम्मानित है या नहीं है, इसके अलावा आदिम जाति से आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं नहीं करते हैं, तो ये बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है अब आपके यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता का, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या क्या शैक्षणिक योग्यता आप कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दी गई है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्राथमिकता क्रम दिया गया है। तो यहाँ पर ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके पास अगर वो क्वालिफिकेशन है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है आप इसमें ब्लैंक छोड़ सकते हैं। जैसे आरक्षक रेडियो के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो 10+2 पास आउट होना आपका जरूरी है। साथ में फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर NCVT या SCVT का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना चाहिए, या फिर आपके पास BE BTech है या डिप्लोमा है तो भी आप इसमें इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है नॉर्मल आप 10th या आप यहाँ 12वीं पास आउट हैं या 8वीं पास आउट हैं, आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा आप यहाँ पर क्या प्रेफरेंस देना चाहते हैं अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है क्लिक हियर टू सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 10th एंड 12th इनकी डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएगी और आप यहाँ पर जो आपका 10th का रोल नंबर है, आपके 12th का रोल नंबर है और आपका जो उत्तीर्ण होने का वर्ष है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करेंगे और अपने जो बोर्ड का नाम है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपकी मार्कशीट पर अवेलेबल होता है, बेसिक जानकारी है जो कि आप यहाँ पर फिल करने वाले हैं। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर देखिए आपके जो जिला है उसकी प्राथमिकता के लिए ऑप्शन आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जिलों के कोड आपको दिए गए हैं और साथ में जिला चुनने के लिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। आप यहाँ पर जो भी जिला चुनना चाहें उस पर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद इस पर टिक कर सकते हैं, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी लिस्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो लिस्ट है इसको भी आप ऊपर नीचे यहाँ से कर सकते हैं, मूव ऊपर नीचे आप कर पाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यहाँ पर कौन कौन से जो जिले हैं वो आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फुली और आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पर जो लिस्ट दी गई है वो 52 लिस्ट आपको यहाँ पर दी गई है और आप यहाँ पर इसी तरह से इसको सेलेक्ट करेंगे और लिस्ट आपकी यहाँ पर आती चली जाएगी। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीकरण है या नहीं है और ये मैंडेटरी है तो आपको यस करना होगा। आपका पंजीकरण क्रमांक मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकरण की दिनांक और आपका रोजगार जो पंजीकरण जिला है वो कहाँ से आपने किया हुआ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है अब आपकी हाइट क्राइटेरिया। तो आपको जो शैक्षणिक योग्यता है या न्यूनतम शारीरिक योग्यता है वो फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन में ध्यान से पढ़ लेना है और यहाँ पर भी आपको डिटेल्स दी गई हैं कि आप यहाँ पर इनको फुलफिल करते हैं या फिर नहीं करते हैं वो आपको बताना होगा। तो फुलफिल अगर आप करते हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे। इसके बाद आप न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं नहीं रखते हैं वो आपको बताना है। यदि आप मध्य प्रदेश के एसटी उम्मीदवार हैं तो आप 10वीं बोर्ड या उससे उच्च शिक्षा उत्तीर्ण है या नहीं है। तो अगर आपका ये कैटेगरी होगा तभी ये ऑप्शन आपका आएगा, नहीं होगा तो ये नहीं आएगा। इसके बाद परीक्षा शहर आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पर आप यहाँ पर लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी सेंटर लेना चाहें वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये डिक्लेयर करना है और डिक्लेयर करने के बाद आप आगे बढ़ाने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलता है प्रिंट का। तो आप यहाँ से अपना जो फॉर्म है ये प्रिंट यहाँ पर कर सकते हैं और इसमें फ्रेंड्स अभी आपका आवेदन नहीं हुआ है, इसलिए फ्रेंड्स आपको प्रोसीड वाले पेमेंट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा अपने पेमेंट को कंफर्म करने के लिए। पेमेंट करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो कोशिश कीजिए इन 2 ऑप्शन का आप यूज करें, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। इनमें से भी कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज कर लेना है और उसके बाद कार्ड की डिटेल्स को फिल करके पे नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका पेमेंट वेरीफाई होगा आपका फॉर्म कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा और अपना फाइनल प्रिंट आउट आप निकाल कर अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की मध्य प्रदेश कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2020 का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं इसके बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।